सीरीज नंबर 1 रहेगी अपनी, और टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग है। इसके अपने पास बहुत सारे अच्छे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, आपसे पूछूंगा भी, और आपको ये टॉपिक है यहां से क्लियर करवाने वाला हूं। राजस्थान पुलिस यहां से भर्ती परीक्षा, यानी अब वर्दी आपकी दूर नहीं है। ये अपना जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का यहां से आपका उद्देश्य रहेगा। राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है वो 6 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों अपन बिना समय गवाए यहां पे चलते हैं सीरीज में, यानी कोडिंग और डिकोडिंग है उसका पहला प्रश्न। यहां पे पहले टाइप की जो कोडिंग डिकोडिंग है वो अपन ले रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। सबसे पहले टाइप की जो कोडिंग डिकोडिंग है वो अपन ले रहे हैं, शब्द का कोड है वो शब्द से देना, यानी शब्द का कोड है वो शब्द से देना। ये अपन यहां पे इसमें सबसे पहला प्रश्न है वो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे शीघ्र जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा आंसर का। प्रश्न आपको पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कोडिंग और डिकोडिंग का, तो आप तुरंत यहां पे जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और एक बार क्लास को शेयर भी कर दो सभी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को प्रॉफिट हो सके। चलो दोस्तों यहां पे देखते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो समझिएगा प्रश्न आपको इस प्रकार से कह रहा है कि यदि घर को सड़क कहा जाए, सड़क को रेलगाड़ी कहा जाए, और रेलगाड़ी को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को मकान कहा जाए, तो बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? इस प्रश्न का आंसर है वो अपन देखते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बेसिकली कहां जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। और विद्यालय का कोड है वो आपको बताया, विद्यालय का जो कोड बताया है वो आपके पास क्या है? मकान है। विद्यालय का जो कोड है वो आपके पास क्या है दोस्तों? मकान है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? मकान हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिएगा, ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे प्रश्न में पूछा क्या है? बच्चे यहां पे बढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? तो बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, और विद्यालय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मकान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो यहां पे आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुरंत आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है दोस्तों, समझिएगा। सेकंड प्रश्न है वो अपने पास यहां पे, यदि रात को सूरज, सूरज को रोशनी, रोशनी को संगीत, संगीत को फिल्म कहा जाए, तो दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होगा? दिन में प्रकाश है वो अपने पास प्राप्त होता है दोस्तों, किससे प्राप्त होता है? सूरज से। और सूरज को हमने क्या कोड कर दिया? रोशनी। तो यहां पे दिन में जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सूरज से होता है, और सूरज का कोड हमने क्या कर दिया? रोशनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा रोशनी हो जाएगा। बिल्कुल यहां पे लेखराज जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सुनील जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सुनीता जी का भी सही है, नरेश कुमार मीणा जी है, आप 3 नंबर बता रहे हैं। देखो एक बार दोबारा देखो। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तुरंत जल्दी से सॉल्व कीजिए। इस टाइप के 3-4 प्रश्न की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेंगे अपन। एक बार क्लास को शेयर कर दो दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉफिट हो सके इसका। देखिएगा इसका आंसर है वो अपन देखते हैं। यहां पे प्रश्न में पूछा है कि नदी पार करने के लिए यहां पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो नदी को पार करने के लिए दोस्तों हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाव की आवश्यकता पड़ती है। नाव की आवश्यकता पड़ती है। नाव को हमने क्या कहा है? मछली। नाव को क्या कहा है दोस्तों? मछली। तो इस प्रश्न का यहां पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। प्रश्न एक बार दोबारा समझिएगा। यहां पे प्रश्न में कह रहा है घड़ी को हाथ कहा जाए, हाथ को कलम, कलम को स्याही, स्याही को हवा कहा जाए, हवा को नाव, तथा नाव को क्या कहा जाता है? मछली कहा जाता है। तो नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों नदी को यहां पे पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है। नाव को कोड क्या दे दिया? मछली दे दिया। तो अपना आंसर क्या आया? मछली। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है।
नेक्स्ट अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। हाँ जल्दी कमेंट कीजिएगा दोस्तों आंसर। अनुराधा जी मीना 2 बता रहे हैं पिछले प्रश्न का। प्रियंका जी, शंकरलाल जी गुर्जर बिल्कुल 3। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से हाँ जल्दी बताइए दोस्तों। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कमेंट्स कीजिए, तुरंत कमेंट्स कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों देखिए, प्रश्न को समझिएगा। किसी सांकेतिक कूट भाषा में दूध को पानी कहा जाता है, पानी को मक्खन, मक्खन को साबुन और साबुन को हवा कहा जाता है, हवा को दही कहा जाए तो कपड़ा साफ करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। अब कपड़े को साफ करने के लिए दोस्तों एक तो हमें आवश्यकता होती है पानी की, और दूसरी जो आवश्यकता होती है वो अपने पास किसकी होती है, साबुन की। तो पानी को तो हमने क्या कह दिया दोस्तों, मक्खन कह दिया। पानी है उसको तो हमने क्या कह दिया, मक्खन कह दिया। और दूसरा हमें साबुन की आवश्यकता पड़ेगी, साबुन को हमने क्या कह दिया, हवा। साबुन को हमें क्या कहा है, हवा। तो हमें इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कपड़े को साफ करने के लिए, मक्खन और किसकी, हवा की। यहां पे तो मक्खन और हवा दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है। बिल्कुल दिनेश मीना जी का 4 नंबर आ रहा है, कमलेश जी का 4 आ रहा है, अनुराधा जी का 4 आ रहा है, राजकुमार जी का 4 आ रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सन इसी टाइप का एक पर्सन और लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप लेंगे दोस्तों। चलो इसको यहां पे 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिएगा इसको और तुरंत कमेंट कीजिएगा, बी फास्ट। प्रश्न दोस्तों आपको कह रहा है कि गेहूं को बाजरा कहा जाए, बाजरे को चना कहा जाए, चने को सरसों कहा जाए और सरसों को गुड़ कहा जाए, गुड़ को चीनी कहा जाए, तो बताइए तेल किससे प्राप्त होगा। बी फास्ट कमेंट कीजिएगा, एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों बिल्कुल कमेंट्स आने लग गए हैं। लेखराज जी का 3 आ रहा है, सुनील जी का 3 आ रहा है, राजकुमार जी का 3 आ रहा है, प्रियंका जी का भी 3। अच्छा चलो तो दोस्तों यहां पे प्रश्न में पूछा बताइए तेल किससे प्राप्त होगा। तो तेल प्राप्त होता है दोस्तों यहां पे इन दिए गए से, इनमें जो कंटेंट दिए हुए हैं उनमें सरसों से प्राप्त होता है। और सरसों को हमने क्या कहा है, गुड़। सरसों को क्या कहा है, गुड़। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें तेल की प्राप्ति होगी, वो किससे होगी, गुड़ से होगी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है आपको क्लास में, तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहां पे सेकंड टाइप है, इसी में कोडिंग डिकोडिंग में वो अपन लेते हैं वाक्य का कोड वाक्य से देना। यहां पे सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग, यानी अपन पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे ताकि कोई प्रश्न रह नहीं जाए। हर टाइप का अपने पास क्वेश्चंस है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, यहां पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व करके तुरंत कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। हाँ नरेश कुमार मीणा जी गुड लिख के बता रहे हैं, बिल्कुल वो पीछे वाला क्वेश्चन था नरेश जी। अब आगे वाले छठे प्रश्न का आंसर दो।
हाँ दोस्तों बताइएगा। एक कमेंट आया विवेक जी का आया 6। समझिएगा, सबसे पहला यहां पे इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं है, समझिएगा। और साथ में जब आप रीजनिंग की क्लास लेते हैं तो नोटबुक और पेन लेके भी बैठे, ताकि कोई प्रश्न सरल भी करना पड़े। तो समझिएगा ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे सरल करते हैं। सरल करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे पहले और दूसरे सेंटेंस में देखो मैंने इधर लिखा है, इसको आप समझिएगा। यहां पे फर्स्ट और सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3। तो इधर से इसको यहां पे 3 कॉमन आ रहा है और यहां पे कॉमन आ रहा है हॉट। तो 3 का कोड हो जाएगा दोस्तों, वो तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अब देखो यहां पे दूसरे और तीसरे सेंटेंस में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का यहां पे कोड कॉमन आ रहा है, वो दोस्तों आपके पास आ रहा है डे, यानी 5 के लिए कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। और यहां पे हमें किसके लिए पूछा है, वेरी के लिए, तो वेरी के लिए कोड कौन सा बचा, 6 बचा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 3 आएगा, यानी वेरी बराबर अपने पास 6 लिखा है। बिल्कुल यहां पे नरेश कुमार जी का सही है, कमलेश जी का सही है, पप्पूलाल जी का, सभी का सही है। दोस्तों एक बार दोबारा समझ लो, मैंने प्रश्न ये बताया कि इस प्रश्न में आपको क्या करना होता है, किन्हीं 2 सेंटेंस में कॉमन लेना होता है। तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 का कोड यहां पे हॉट आ रहा है। दूसरे और तीसरे सेंटेंस में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 का कोड पूछा, तो 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 का कोड हो गया यहां पे डे। उसके पश्चात वेरी का कोड पूछा, तो वेरी के लिए कौन सा अंक बचा, 6 बचा। अब देखो यहां पे यदि एंड का कोड पूछ ले, तो एंड यहां पे कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यदि एंड का कोड पूछे तो हम आंसर बताएंगे 8 या फिर कितना 9, या ऑप्शन के अनुसार आगे प्रश्न आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। हाँ दोस्तों एक बार बताइएगा तुरंत कमेंट करके, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आंसर 2 बता रहे हैं, और भी बताइएगा तुरंत ही। हाँ दोस्तों बताइएगा। देखो समझिएगा, प्रश्न में आपको ये दिया हुआ था दोस्तों, यहां पे इसमें ट्रो, ग्रो, प्रो और करो का कोड था, मोन इज नॉट ए यहां से वीक, और यहां पे आपको किसका कोड पूछा है, नोट का। तो देखो पहले और दूसरे सेंटेंस में जो कॉमन आ रहा है वो दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है, इज और नॉट है, वो आपके पास कॉमन आ रहा है दोस्तों। इसमें इज और नॉट कॉमन आ रहा है। इधर आपके पास एक तो क्या कॉमन आ रहा है, ट्रो आ रहा है, और एक कॉमन आ रहा है करो, इन दोनों सेंटेंस में। तो ये अपने पास इज या नॉट का कोड है, वो दोनों का या तो यहां पे इज का ट्रो हो सकता है, या नोट का ट्रो हो सकता है, या फिर करो हो सकता है। हमें पूछा है नोट का, तो अपन एकदम निश्चित तो नहीं कर सकते, लेकिन या में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। नोट का जो कोड होगा वो होगा ट्रो या फिर करो, तो ऐसा ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें दिया हुआ है।
यहां पे ये अपने पास 2 नंबर। जसवीर जी नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक कोड भाषा में 678 को हाउ आर यू, 347 को हाउ इज ए लाइफ और 569 को यू वर वंडरफुल। हाँ दोस्तों तुरंत आंसर बताइएगा, आंसर फास्ट। सीके मीना जी करें, नमस्ते सर जी, नमस्ते। लाल जी 2 बता रहे हैं, पीछे वाले का बिल्कुल सही था। शंकरलाल जी करो या ट्रो बता रहे हैं। इस प्रश्न का बताइएगा दोस्तों आंसर। बिल्कुल विवेक राज चौहान जी का 2 आंसर आया है। और भी कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बताया होगा। पप्पू लाल जी 6 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखते हैं अपन सरल करके। तो देखो दोस्तों यहां पे एम चौधरी जी का भी बिल्कुल 2 आ रहा है, सीके मीना जी का भी 2 आ रहा है। नेक्स्ट यहां पे समझेगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले 678 का दिया हुआ है हाउ आर यू, 678 है उसका दिया हुआ है। पहले और दूसरे में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 7 कॉमन आ रहा है दोस्तों। कितना कॉमन आ रहा है? 7। तो 7 का कोड है वो यहां से दोस्तों आपके पास हो जाएगा हाउ। हमें कोड पूछा है युग के लिए, तो युग के लिए पूछा है। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या? 6 कॉमन है, यानी यहां पे युग के लिए 6 कॉमन है। तो युग का कोड दोस्तों सीधा सा आएगा, कितना आएगा? 6। यानी किन्हीं 2 सेंटेंसों में, 2 वाक्यों में आपको कॉमन लेना है और कॉमन लेके सेंटेंसेज में यहां पे आपको देखना है। अब देखो पहले और तीसरे में यू कॉमन था, यू का कोड डायरेक्ट आ जाता है 6। सबसे पहले ये देखा करो कि दोनों में कॉमन है या नहीं। वो चीज पहले और तीसरे में कॉमन थी, यू का कोड कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो यहां पे 9वां प्रश्न स्क्रीन पे है आपके पास, बी फास्ट सोल्व कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सोल्व कीजिएगा। दोस्तों क्लास को एक बार शेयर भी कर दो। चलो नेक्स्ट अपन इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। किसका कोड पूछा है? आर के लिए कोड पूछा है। तो यहां पे आर के लिए कोड है वो अपन इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों देखो सबसे पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या? पहले और दूसरे में कॉमन आ रहा है, तो वो आपके पास कॉमन आ रहा है कितना? 5। और 5 के लिए जो कोड आ रहा है कॉमन वो आ रहा है दोस्तों आपके पास ओल्ड, यानी ओल्ड का कोड कितना आ गया? 5 आ गया। ओल्ड का कोड 5 आ गया। नेक्स्ट यहां पे पहले और तीसरे में कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। मैं 3 को यहां से इरेज कर देता हूं। और इधर कोड कॉमन आ रहा है बुक्स, 3 का कोड है बुक्स। आर के लिए बचा वो कितना बचा दोस्तों? 2 बच गया। यानी किन्हीं 2 सेंटेंस में कॉमन लेना होता है। तो आर का कोड 2, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? 1 नंबर ऑप्शन आ गया। माधव जी बता रहे हैं 5 नहीं आएगा माधव जी, इसका 5 तो ओल्ड का कोड है। हमें तो किसका पूछा था? आर का पूछा था दोस्तों। तो आर का कोड है वो आपके पास कितना आ जाएगा? यहां पे 2 नंबर है वो आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। और आर के लिए 2 संख्या है वो कोड के रूप में आएगी। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न यहां पे 10वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, तुरंत सोल्व कीजिए। किसी सांकेतिक कूट भाषा में 123 का अर्थ है वो मित्र सूरत गया। 635 का अर्थ है सूरत में बाढ़। 146 का अर्थ है बाढ़ और मित्र। बाढ़ और मित्र इतना ही है तथा अलग है। 875 का अर्थ है घर में निशाना
हो तो बताइए बाढ़ में गया इसका कोड क्या होगा? आंसर भी बता दिया करो। एम चौधरी जी पूछ रहे हैं सर ऑप्शन बताना है या आंसर? ऑप्शन बता दिया करो। ऑप्शन बताओ तो ओपी लिख के आगे, और आंसर बताओ तो डायरेक्ट आंसर बता दिया करो। प्रशांत जी सर। हाँ दोस्तों बताइएगा। आंसर आने शुरू हो गए, इसका मतलब सोल्व कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको चाहिए बाढ़ का। तो देखो बाढ़ ना वो आपके पास यहां कॉमन आ रही है, इसमें बाढ़ कॉमन आ रही है इस सेंटेंस में, और यहां से बाढ़ का कोड है 6। तो इसका मतलब एक कोड तो आपके पास 6 आएगा ही आएगा, 6 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों किसका कोड पूछा है? मेक का पूछा है और गया का पूछा है। तो यहां पे पहले और इसमें देखो दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? पहले और दूसरे में सूरत कॉमन आ रहा है, ये सूरत कॉमन आ रहा है। सूरत का कोड क्या बनेगा दोस्तों? 3 बनेगा। तो सूरत का कोड 3 हो गया। अब देखो यहां पे नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें पहले और तीसरे में एक भी कॉमन आ रहा है, एक का कोड है वो आपके पास आ गया मित्र। मित्र का कोड है वो आपके पास आ गया 1। अब गया का कोड है वो आपके पास 2 बचा। गया का कोड कितना? 2। तो एक कोड 6 आएगा और एक 2 आएगा। अब एग्जाम में तो आपको देखना है, तो 2 और 6 दोनों जिसमें है विकल्प में वो ऑप्शन नंबर ये वाला कर देंगे। यहां अपन पूरा कर लेते हैं प्रश्न को। तो पूरा सोल्व करोगे दोस्तों तो समझिएगा। नेक्स्ट यहां पे अपन इसको पूरा सोल्व करते हैं। तो एक गया का कोड और चाहिए आपको। गया का कोड तो मिल गया, मेक का कोड चाहिए। तो देखो इसमें घर में निशाना ये अपने पास दे रखा है, इसमें से मेक का कोड आपको चाहिए। तो मेक का कोड देखो यहां से मिल गया आपको 5 से, तो मेक का कोड है वो आपके पास 5। अब यहां पे कोड आपका बना 625। लेकिन कोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपाना। किसी भी चीज को क्या करना दोस्तों? छुपाना। जैसे अपन अपने सेल फोन के पासवर्ड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि कोई अपने तथ्य है, कोई अपनी यहां से पर्सनल चीज है उसको दूसरा नहीं देख सके। तो कोडिंग का मतलब छुपाना होता है। 625 भी इसका कोड हो सकता है, 256 भी हो सकता है, 562 भी हो सकता है। इनको परिवर्तित करके दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ एक बार कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बी फास्ट। हाँ यदि समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो क्लास को ताकि पता चले। चलो टाइप 3 लेते हैं दोस्तों। इसमें यहां पे निश्चित कोडिंग है वो लेते हैं। टाइप 3 है वो लेते हैं निश्चित कोडिंग। निश्चित कोडिंग का पहला क्वेश्चन है वो आपके पास स्क्रीन पे है। अनिल खटीक जी कह रहे हैं क्वेश्चन 10 करो सर वापिस समझाओ। बिल्कुल देखो अनिल जी वापिस समझा देते हैं, समझिएगा। 10 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके पास इस प्रकार से था। यहां पे समझिएगा पहले और तीसरे सेंटेंस में जो कॉमन आ रहा था वो आपके पास एक कॉमन आ रहा था, और एक का कोड था वो क्या था? मित्र था। दूसरा यहां पे इसमें इन दोनों में दूसरे और तीसरे में कॉमन आ रहा था 6 का कोड आपके पास आ रहा था बाढ़। फिर आपको दे रखा है यहां पे पहले और दूसरे में ये अपने पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 का कोड सूरत था। अब देखो यहां से हमें एक तो बाढ़ का कोड चाहिए था, बाढ़ का कोड हमें मिला 6। बाढ़ का कोड देखो दोनों जगह से कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। बाढ़ का कोड दोनों जगह से कॉमन आ रहा है 6। और मेक का कोड है वो अपने पास यहां से 5 आ गया था, और यहां आगे अपने पास गया है इसका कोड चाहिए था। तो गया का कोड देखो ये ऊपर रखा 2 आ रहा था, तो यहां पे 625 आ गया। नेक्स्ट
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भीलवाड़ा में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स के लिए इतना सोच रहे हैं। हाँ सही है, नहीं तो सर भी सोते रहते और मैं भी घर पे सोता आराम से इस समय। अगेन थैंक यू वाई टीवी जी, क्या नाम है ये, बिल्कुल। नेक्स्ट यहां पे अगला प्रश्न निश्चित कोडिंग है, उसमें पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, समझिएगा। पहला प्रश्न है वो आपके पास है, इसको आप यहां पे देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में 20 को, किसी कूट भाषा में यहां पे 20 है उसको दिया हुआ है। देखो इसको मैं यही समझा रहा हूं, समझिएगा। पहला प्रश्न आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में यहां पे सबसे पहले कह रहा है 20, यानी निश्चित कोडिंग में आपको क्या करना है, इनमें कॉमन प्रत्येक अक्षर के लिए एक निश्चित कोड दिया हुआ रहता है दोस्तों। जैसे यहां पे 20 में टी 2 बार आ रहा है तो इस टी का कोड निश्चित है। टी का कोड आपके पास है दोस्तों 8 है। 11 है, इसमें ई 3 बार आ रहा है तो ई का कोड निश्चित है। ई का कोड कितना आ रहा है, प्रत्येक जगह 3 आ रहा है। यानी निश्चित कोडिंग में निश्चित कोड दिए हुए रहते हैं। और हमें पूछा है 12 का कोड, 12 का कोड पूछा है तो एक अक्षर के लिए एक कोड निश्चित है प्रत्येक जगह दोस्तों। तो सबसे पहले इसका कोड देंगे 12 का। टिक्का कोड देख लो यहां से कितना है, टिक्का कोड 8 है। डब्ल्यू का कोड है 6, ई का कोड 3 और एल का कोड दोस्तों कितना है 2, एल का कोड 2 है। वी का कोड कितना है, वी का कोड है वो आपके पास दिया हुआ है यहां पे 0, वी का कोड कितना 0 और ई का कोड है वो आपके पास दोस्तों दिया हुआ है 3। तो अपना कोड बना 863203। ये अपने पास 8632 और 03। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ई का कोड 3 है यहां पे और एल का कोड आपके पास दिया हुआ है दोस्तों, एल का कोड 2 है और यहां पे ये अपने पास वी का कोड 03। देखो कोई ऑप्शन 863203 इसमें नहीं, यहां पे 03 कर लीजिएगा। ये अपने पास 863203 है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अगला आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो आपके पास स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स और सोल्व कीजिएगा इसको। हाँ प्रशांत जी सुपर, बिल्कुल थैंक्स। पर्सन पे भी ध्यान दीजिएगा। माधव जी करें सर, ऑप्शन नहीं है वो, ऑप्शन चौथे में मैंने करवा दिया था करेक्शन माधव जी, बिल्कुल। राजकुमार जी करें ऑप्शन गलत है सर, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, उसका समाधान में होना ऑप्शन सही करने के लिए। हाँ नेक्स्ट यहां पे इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों। अब देखो इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे दोस्तों, तो समझिएगा यहां से सबसे पहली बात, यदि किसी कूट भाषा में पेरेंट और चिल्ड्रेन, अब देखो पेरेंट और चिल्ड्रेन में एक कौन सा अक्षर कॉमन आ रहा है, ये अपने पास आर ई कॉमन आ रहा है, आर ई। यहां से आर ई का जो कोड है वो आपके पास जा रहा है दोस्तों एफ जी, और चिल्ड्रेन में भी यहां पे आर ई का कोड है वो आपके पास है दोस्तों क्या है, एफ जी है। हमें किसका कोड पूछा है, रीप्रिंट का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है, रीप्रिंट का। ये अपने पास रीप्रिंट शब्द है, इसका कोड दोस्तों हम इस प्रकार से देंगे, समझिएगा। रीप्रिंट का कोड देंगे तो आर का कोड क्या है, आर ई का कोड है एफ जी, तो आर ई का कोड एफ जी। फिर पिक का कोड, पिक का कोड क्या है दोस्तों, बी है। अच्छा आर का कोड दोस्तों पुनः पूछ लिया तो आर का कोड एफ है। आई का कोड, चिल्ड्रेन में आई 3 नंबर पे, तो यहां आई का कोड एक्स है। एन और टी, एन का कोड जे और टी का कोड के है। तो ये अपने पास एफ जी बी एफ एक्स जे के, ऐसा कोई कोड देखो एफ जी बी एफ एक्स जे के, ऐसा ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। ये क्लासें आपके एग्जाम तक रेगुलर रहेगी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी।
इस भोकाल टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक विद्यार्थी साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है, सोल्व कीजिएगा। पप्पूलाल जी कह रहे हैं सर कलिन नहीं दिख रहा है गुरुदेव। बिल्कुल अब की बार इंक चेंज कर देंगे, कलिन दिखेगा। हाँ बिल्कुल, यहां पे नेक्स्ट देखो, इस प्रश्न में पूछा है शब्द वेनेजुएला का सर्वाधिक उपयुक्त कोड होगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। वेनेजुएला अकेला शब्द है, इसका कोड हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे तो समझिएगा दोस्तों। वेनेजुएला है, उसमें ई आ रहा है एक तो 3 बार। ऐसे प्रश्नों में हम रिपीटिशन वाले अक्षर देखते हैं। एक की आवृत्ति हो रही है, वो कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। और कोई पुनरावृत्ति वाला है तो वो आपके पास है एल की पुनरावृत्ति दोस्तों हो रही है, कितनी बार हो रही है? 2 बार। एल की पुनरावृत्ति दोस्तों 2 बार हो रही है। इक की पुनरावृत्ति है वो आपके पास कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है दोस्तों। अब इसमें यहां पे ऐसा कोड होना चाहिए जिसमें एक कोड तो 3 बार आए और एक कोड 2 बार आए। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं तो 7 का कोड तो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इक का कोड तो मिल जाएगा पहले ऑप्शन में, ये इक का कोड तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एल का कोड, कोई कोड ऐसा है क्या जो 2 बार रिपीट हो रहा है? ऐसा कोई कोड इसमें नहीं है। तो चलिए यहां पे इसमें भी एक कोड 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई 2 बार रिपीट होने वाला कोड है क्या? नहीं है। इसमें कोई कोड 3 बार रिपीट होने वाला नहीं है। 2 कोड 2-2 बार तो रिपीट हो रहे हैं, 1 और ये 7, ऐसा इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट चौथे ऑप्शन में 4 है, वो 3 बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल इक का कोड बन जाएगा वो। और 5 का अंक है वो दोस्तों कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम क्या करते हैं, रिपीटिशन वाले अक्षर देखते हैं। तो ई 3 बार आ रहा है, एल कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहां पे इक का कोड है वो दोस्तों इस चौथे ऑप्शन में 4 का अंक 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 का अंक है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल 4 आएगा। नेक्स्ट अगला काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। 14वां प्रश्न है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। हाँ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। देखो दोस्तों इसमें यहां पे सबसे पहले हिंदू और मेन, हिंदू का कोड है 61,257 और मेन का कोड है 924 और इंदिरा का कोड है वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों कैसे कैलकुलेट करेंगे? निश्चित कोडिंग है। देखो इनमें कुछ अक्षर कॉमन आ रहे हैं। क्या कॉमन आ रहा है? एन कॉमन आ रहा है। तो एन का कोड तो आपको मिल जाएगा, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा? 2। तो एक कोड तो 2 आना है, यहां से एक कोड तो आपके पास कितना आना है दोस्तों? 2 यहां पे आना ही है। आगे अपन चलते हैं तो समझिएगा। नेक्स्ट यहां पे इंदिरा में एक अक्षर 2 बार आ रहा है, कौन सा? आई। इंदिरा में जो आई आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 2 बार आ रहा है। इंदिरा में जो आई आ रहा है
वो आपके पास कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 2 बार आ रहा है। तो आई का कोड क्या होगा? आई का कोड या तो यहां पे दोस्तों आई का कोड 6 हो सकता है, आई का कोड या तो 6 हो सकता है, या अपने पास आई का कोड 1 हो सकता है, या अपने पास 5 हो सकता है, या आई का कोड क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। दोस्तों एक बार समझिएगा, यहां पे ये अपने पास आई का कोड या तो 6 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या अपने पास कितना हो सकता है? यहां पे 7 हो सकता है। ये समझिएगा सर जी जे भारत लिखा हुआ है वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लोगो अब नहीं आ रहा, अब हटा दिया सर ने। देखिएगा बिल्कुल जी, बिल्कुल आई का कोड 6 1 5 7 ये अपने पास दिया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अब देखो आई का कोड यदि 6 हुआ तो यहां पे आई अपने पास इसमें 2 बार है, तो एक कोड 2 बार रिपीट होना चाहिए। पहले ऑप्शन में 2 6 रिपीट हो रहे हैं, 2 4 रिपीट हो रहे हैं, जबकि इंदिरा में केवल और केवल आई ऐसा अक्षर है जो यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? इसका लॉजिक देखो, आई की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है, जबकि यहां 2 बार तो 4 रिपीट हो रहा है, 2 बार 6, इसलिए नहीं हो सकता। यहां देखो किसकी पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों? 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। आई का कोड 9 नहीं हो सकता, क्योंकि आई का कोड 6 1 5 7 में से हो सकता है। आई का कोड 6 1 5 और 7 में से ही हो सकता है। देखो ये अपने पास 6 1 5 और 7 में से हो सकता है। यहां पे आई का कोड 8 बता रहे हैं, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है 3 नंबर में, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आई का कोड 6 5 1 7 में से होगा, इसलिए ये अपने पास चौथा ऑप्शन है। इसमें देखो पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है? 7 की। आई का कोड 7 भी हो सकता है दोस्तों। तो यहां पे आई का कोड देखो 7 हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक बार दोबारा समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले इंदिरा में किसकी पुनरावृत्ति हो रही थी? आई की। और हिंदू और मेन में एन कॉमन आ रहा था, एन का कोड 2 आ रहा था, तो एन का कोड तो 2 रख दिया। अब आई इसमें 2 बार आ रहा था इंदिरा में, तो आई के लिए कोड हो सकता है 6, यहां पे 1 5 और 7, 6 5 1 7 में से पुनरावृत्ति 7 की हो रही थी। ऑप्शन नंबर कितने में? 4 में। नेक्स्ट यहां पे अगला प्रश्न दोस्तों अपन लेंगे टाइप 4 मैट्रिक्स की कोडिंग है उससे संबंधित, यानी राजस्थान पुलिस भर्ती पे पूरा अपना ध्यान रहेगा, पूरा फोकस इसी भर्ती पे रहेगा, क्योंकि अपने पास स्टेट में सबसे पहली एग्जाम इसकी होने जा रही है दोस्तों। अब वर्दी दूर नहीं है। नेक्स्ट यहां पे मैट्रिक्स की कोडिंग है, इसमें ये आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, दिखाई दे रही होगी, और शब्द यहां पे फेथ का कोड है वो आपसे पूछा है, तो ध्यान से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। हाँ, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व कीजिएगा दोस्तों तुरंत। तुरंत कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहां पे बिल्कुल यहां पे आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखिएगा सबसे पहला ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब बाएं से दाएं चलते हैं तो इसमें पंक्ति होती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो यहां पे ये स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तंभ है वो आपके पास कहलाते हैं दोस्तों। तो समझिएगा यहां पे इसमें सबसे पहले दिया हुआ ऐप का कोड है वो आपसे पूछा है, तो ऐप का कोड दे रखा है इसमें दोस्तों 43 ऐप का कोड दे रखा है। तो यहां पे 4 नंबर पंक्ति में 3 नंबर पे देखो ऐप है, क्या सही है? ऐप का कोड सही है। एक का कोड है 42, तो 4 नंबर पंक्ति में 2 नंबर पे एप भी आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। आई का कोड है 41, 4 नंबर पंक्ति में आई 1 नंबर पे, देखो ये 4 नंबर पंक्ति, ये स्तंभ नंबर आपके पास 1, आई भी आ रहा है, ये वाला कोड भी सही है।
टी का कोड 78, तो उधर देखो 7 नंबर पंक्ति में आपको जाना पड़ेगा। 7 नंबर पंक्ति में 8 नंबर पे यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, टी चाहिए। तो 7 नंबर पंक्ति में 8 नंबर पे यहां पे टी नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, वो अपन देखते हैं दोस्तों। तो ऐप का कोड बताया 31, 3 नंबर पंक्ति में 1 नंबर पे ऐप आ रहा है, बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट। यहां पे पहला अक्षर है उसका कोड राइट है। एक का कोड 34, 3 नंबर पंक्ति में 4 नंबर पे देखो दोस्तों ए है, ये भी राइट है। फिर यहां पे शब्द है वो अपने पास है दोस्तों फेत, फेत में आई आ रहा है, तीसरा अक्षर है। आई का कोड है वो बताया 23, 2 नंबर पंक्ति में 3 नंबर पे आई भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहां पे टी का कोड है 76, 7 नंबर पंक्ति में 6 नंबर पे टी भी है, तो ये वाला कोड भी राइट है। फिर एच का कोड दे रखा है 79, 7 नंबर पंक्ति में 9 नंबर पे एच भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर है। यहां पे चिक्कू बिना करें 4 नंबर। सर आप संदीप सर होना, बिल्कुल संदीप सर ही हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दोस्तों इसका आंसर आ गया 2 नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। पूनम जी कह रहे हैं इसको एक बार वापस समझाना। सर बिल्कुल ये क्वेश्चन समझा दूंगा, सेम ही है दोनों में पैटर्न। तो दोस्तों देखिएगा इसका कोड अपन देते हैं तो वो इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट का कोड चाहिए, ये शब्द दे रखा अपने को, एक नेक्स्ट शब्द दे रखा है। तो सबसे पहले एन का कोड देखो ऑप्शन में कितना है 02, 0 नंबर पंक्ति में 2 नंबर स्तंभ, यानी ये तो बाएं से दाएं पहला कोड आपको पंक्ति का, फिर अपने पास ऊपर से चलते हैं तो ये 02 नंबर पे यहां पे एन का कोड आ गया 02, सही है। ई का कोड 56 बताया, ये 5 नंबर पंक्ति में 6 नंबर स्तंभ में, 5 नंबर पंक्ति में 6 नंबर स्तंभ पे ई प्रेजेंट है, ये वाला भी सही है। एस का कोड बताया दोस्तों 55, तो 5 नंबर पंक्ति में यहां 5 नंबर पे एस है, ये वाला कोड भी बिल्कुल आपका सही है। आगे टी का कोड बताया 59, यानी 5 नंबर पंक्ति में 9 नंबर पे टी आ रहा है। ये देखो सबसे पहले बाएं से दाएं चलेंगे दोस्तों पंक्ति आ जाएगी, ऊपर से नीचे चलेंगे स्तंभ। 5 नंबर पंक्ति में 9 नंबर स्तंभ पे यहां पे टी भी है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर। बिल्कुल चिक्कू बना का 1 नंबर आ रहा है, नरेश जी का 1 नंबर आ रहा है, और नेक्स्ट 1 नंबर आ रहा है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है वो अपन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, यहां पे लेख का कोड क्या होगा, बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। पूनम जी करे थैंक्स सर जी, समझाने के लिए बिल्कुल। देखो दोस्तों लेख का कोड पूछा है, तो लेख का कोड अपन इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अक्षर एल है, एल का कोड 97 बता रहा है पहले ऑप्शन में, तो 97 देखो कहां मिलेगा, 9 नंबर पंक्ति में 7 नंबर वाला ये स्तंभ रहा एल। दोस्तों 9 नंबर पंक्ति है, इसमें 7 नंबर स्तंभ है, तो एल का कोड 97 ये वाला सही है। एक का कोड बताया 00, तो 0 नंबर पंक्ति में 0 नंबर स्तंभ पे ए आ रहा है, ये बाएं से देखना है फिर अपने पास ऊपर से, तो ये वाला कोड भी सही है। केक का कोड है 77, 7 नंबर पंक्ति में दोस्तों 7 नंबर पे के प्रेजेंट है, यहां पे इसका कोड आ गया ये वाला। ई का कोड दोस्तों 12, 1 नंबर पंक्ति में यहां पे 2 नंबर पे ई है क्या, 1 नंबर में 2 नंबर पे ई नहीं है, ए है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है
लेक का कोड देखना है, पहला दिया 66, 6 नंबर पंक्ति में 6 नंबर पे एल है, बिल्कुल राइट है। एक का कोड बताया दोस्तों 12, 1 नंबर पंक्ति में 2 नंबर पे ए है, बिल्कुल सही है। फिर बताया केक का कोड 58, 5 नंबर पंक्ति में 8 नंबर पे दोस्तों आपके पास के है, 5 नंबर पंक्ति में 8 नंबर पे के है। फिर आपके इक्का कोड 40 बताया, 4 नंबर पंक्ति में 0 नंबर पे ये आपके पास ई है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ये अपने पास एल का कोड 66, 6 नंबर पंक्ति में 6 नंबर पे एल है, यहां पे एक का कोड 12, 1 नंबर पंक्ति में 2 नंबर पे ए है, और के का कोड 58, 5 नंबर पंक्ति में 8 नंबर पे के है दोस्तों, और इक्का कोड 40, 4 नंबर पंक्ति में 4 नंबर पंक्ति में यहां पे 44 नहीं है 40 है, तो 4 नंबर पंक्ति में 0 नंबर पे एस है, ये अपने पास यहां पे ये कोड गलत हो गया, सेकंड वाला कोड गलत हो गया। थर्ड कोड है वो देखते हैं अपन, इसमें बता रहा है इक्का कोड 44, इक्का कोड राइट है। स्वतंत्र केक का कोड 7 नंबर पंक्ति में 7 नंबर पे ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट एल का कोड 85, 8 नंबर पंक्ति में 5 नंबर पे एल है, ये वाला भी राइट है। एक का कोड है 31, 3 नंबर पंक्ति में 1 नंबर पे ये अपने पास ए है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें राइट होगा 3 नंबर, वो गलती से यहां से गया था, गलती से ये 44 दिख गया था आगे वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा वो कौन सा होगा? 3 होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। सी आंसर ही सही था इसमें भाई, वो गलती से तीसरे का ऑप्शन देख लिया था मैंने। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। अठारहवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा। सी के मीना कह रहे हैं सर 3 होगा, इस क्वेश्चन का बता रहे हो या दूसरे पीछे वाले का बता रहे हो? देखिए दोस्तों रोज का कोड पूछा है, तो आर का कोड सबसे पहले बताया 95, 9 नंबर पंक्ति में 5 नंबर पे आर है, बिल्कुल सही है। ओ का कोड है 75, 7 नंबर पंक्ति में 5 नंबर पे ओ आ रहा है, बिल्कुल राइट है। फिर एस का कोड 02, 0 नंबर पंक्ति में 2 नंबर पे एस आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर इक का कोड 32, 3 नंबर पंक्ति में 2 नंबर पे ई आ रहा है, तो इसमें आपका जो कोड राइट होगा दोस्तों वो आ जाएगा ए। 18 नंबर है उसका कौन सा कोड राइट हो रहा है? ए। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा दोस्तों, सिंपल सा है। आर का कोड सबसे पहले ऑप्शन में 95 बताया, तो 9 नंबर पंक्ति और ये स्तंभ नंबर 5 यहां पे। नेक्स्ट ओ का कोड 75, 7 नंबर पंक्ति में 5 नंबर पे ओ आ रहा है। फिर उसके बाद में एस का कोड 02, तो 0 नंबर पंक्ति में यहां पे 2 नंबर स्तंभ जो है वो दोस्तों आपका एस का कोड दे रहा है। इक का कोड है 32, 3 नंबर पंक्ति में 2 नंबर स्तंभ पे आ रहा है आपका 32, ये वाला आ रहा है इसमें। यहां पे 18 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको देनी है कि 16 तारीख से अपना जो जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का ऐप है इस पे विशेष डिस्काउंट मिलने वाला है। हाँ शाम को ये 9 से 11 वाली क्लास है, जो भोकाल सीरीज चलाई है वो तो डेली चलेगी, और ऐप में भी अपनी काफी सारी क्लासें हैं वो कंटिन्यूस चल रही है, जैसे रीजनिंग है और अन्य क्लासें हैं वो अपने पास चल रही है, जैसे राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, साइंस है, कंप्यूटर है, काफी अच्छी सीरीज वगैरह चल रही है, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों।
चलो दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद। कल मिलते हैं आगे इसी सीरीज में।